नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस के तीसरे अध्याय के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। देखिए पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो देखिए AgNO3 विलयन और कॉपर धातु, AgNO3 की अभिक्रिया कॉपर धातु के साथ करवाते हैं तो कॉपर के द्वारा Ag है वो विस्थापित हो जाता है। कॉपर अधिक क्रियाशील है और Ag कम क्रियाशील है, जिसके कारण ये विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। दूसरा प्रश्न देखिए, लोहे की फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। सबसे विधि उपयुक्त कौन सी है। देखिए जिंक की परत चढ़ाकर के इसको बचाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है। तो ये तत्व कैल्शियम हो सकता है। कैल्शियम धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और कैल्शियम कार्बोनेट का गलनांक उच्च होता है और ये यौगिक जल के अंदर विलेय भी है, घुलनशील है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक है वो अधिक अभिक्रियाशील होता है। जिंक अधिक अभिक्रियाशील है किसकी बजाय, टिन की अपेक्षा। इस कारण से जिंक के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, टिन का लेपन किया जाता है। प्रश्न संख्या 5 की बात करें, आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है और पहला प्रश्न पूछा गया है कि इनका उपयोग कर धातु अधातु के नमूनों के बीच आप कैसे विभेद कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया, धातु एवं अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आंकलन कीजिए। देखिए पहला प्रश्न देखते हैं कि हथौड़े की चोट से यदि दिया गया नमूना टूट जाता है तो वो क्या है, अधातु है, क्योंकि अधातु होते हैं वो कठोर नहीं होते हैं। परंतु यदि वह एक पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो वो धातु है, क्योंकि धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, जिससे चोट मारते हैं तो वो एक पतली चादर में बदल जाता है। दूसरा अंतर देख सकते हैं, दिए गए उपकरणों बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच को जोड़कर एक परिपथ तैयार करते हैं और इसके दोनों टर्मिनलों के बीच नमूनों को रखते हैं। स्विच ऑन करने पर यदि बल्ब जलता है तो नमूना क्या है, धातु है, क्योंकि धातु होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। और यदि बल्ब नहीं जलता है तो वो नमूना क्या है, अधातु है, क्योंकि अधातु होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, धातुएं आघात वर्धनीय होती है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न, धातु और अधातु में विभेदन के लिए परीक्षणों की उपयोगिता का आंकलन करना है। दूसरा प्रश्न है, तो धातु आघात वर्धनीय होती है, अर्थात इनकी चादर बनाकर विभिन्न प्रकार के बर्तन, पात्र, विभिन्न वस्तुएं बनाई जा सकती है, जबकि अधातु में ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरा उपयोगिता देखिए, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, अतः इनसे विद्युत परिपथ के तार बनाए जाते हैं, जबकि अधातु में नहीं बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। यानी ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हो और लवण और जल का निर्माण करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO, ये दोनों क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। ये दोनों अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं। देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड 6HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया करके 2AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड का निर्माण करता है, प्लस 3H2O बनता है। आगे देखिए Al2O3 प्लस 2NaOH, Al2O3 2NaOH क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, 2NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट का निर्माण होता है, प्लस H2O का निर्माण होता है। देखिए ये अम्लीय व्यवहार कर रहा है और यहाँ पर क्षारीय व्यवहार हो रहा है। दो धातुओं के नाम बताइए। अगला प्रश्न है, दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी तथा दो धातुओं जो ऐसा नहीं कर सकती है। देखिए मैग्नीशियम तथा जिंक तनु अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। कौन,
मैग्नीशियम तथा जिंक है वो तनु अम्ल के साथ हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं, जबकि कॉपर और सिल्वर ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम और जिंक है वो हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है। मैग्नीशियम और जिंक हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है क्योंकि ये सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं, जबकि कॉपर और सिल्वर है वो कम क्रियाशील है क्योंकि ये सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे आते हैं।